कराल वदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां। माँ काली का ये सुंदर ध्यान श्लोक है और इस ध्यान मंत्र में माँ काली के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आखिर क्या है माँ का स्वरूप? कराल वदनाम घोराम। कराल जो शब्द है वो विकराल के ऊपर से आया, या फिर ये कह सकते हैं कि कराल के ऊपर से विकराल शब्द आया। माँ का मुख अत्यंत विकराल है, भयंकर है। वदन, वदन यानी मुख। कराल वदनाम घोराम, जो अत्यंत घोर हैं। घोर यानी जिनसे भय पैदा हो, भीति पैदा हो, डर पैदा हो। और डर किन को पैदा होता है यहाँ पर? जो अनीति के मार्ग पर चलते हैं, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो वास्तव में मात्र स्वहित के लिए कार्य करते हैं, जिन्हें परपीड़ा में ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी आसुरिक वृत्ति वाले लोगों के मन में माँ भय पैदा करती है। कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम। माँ जो है वो मुक्तकेशी हैं, यानी कि जिनके बाल बिखरे हुए हैं। मुक्त यानी बिखरे हुए, खुले हुए, और केश यानी कि बाल। चतुर्भुजाम, माँ की 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में उन्होंने अनन्य शस्त्र अथवा आयुध को धारण किया हुआ है, और साथ ही में उनके एक हाथ में जो है वो मुंड रहता है, कपाल रहता है, जहाँ से रक्त निरंतर टपकता रहता है। ये मुंड आखिर क्या सूचित करता है? मुंड यानी अहंकार का सूचक। प्रत्येक मनुष्य के विकार, मन की नकारात्मक वृत्तियाँ और नकारात्मक विचार उनके मस्तिष्क में पैदा होते हैं, और इसी मस्तिष्क का एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुंड है। तो माँ जब सबसे पहले जीवन में आती हैं तब मुंड को काट देती हैं। उन्होंने मुंड को हाथ में धारण किया हुआ है। माँ कहती है कि अपना सिर मुझे समर्पित कर दो, अपना शीश काट कर मुझे दे दो, जिसका अर्थ है कि अपने अहंकार, अपने लोभ, लालच, वासना, काम की वृत्ति को मुझे समर्पित कर दो। अपने प्रत्येक कार्य को मुझे अर्पित करते चलो। और जब ऐसा होता है तब अपने आप विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब अपने आप नकारात्मक वृत्तियों से एवं नकारात्मक विचारों से मुक्ति प्राप्त होने लगती है। जब वो रक्त टपकता है, वो सूचित करता है कि एक के बाद एक जो हमारे अफ्लिक्शंस हैं वो धीरे 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 हमारे मस्तिष्क से टपकते जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और अंत में बचता है एक खाली मुंड। क्योंकि एक पात्र जब खाली हो तभी उसमें जल भरा जा सकता है। एक भरे हुए पात्र में आप और कुछ भी नहीं भर सकते। अगर आपको दूध का एक पात्र भरना है तो पहले खाली पात्र लेना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें दूध जो है वो भरा जा सकता है। अगर उस पात्र में पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो उसमें आप कैसे दूध को भर पाओगे या कैसे जल को भर पाओगे? तो इसी तरीके से जब मन में पहले से कुछ पूर्व धारणाएं बंधी हुई होती हैं, हमारे जो मन के विचार हैं, हमारे जो अभिलाषाएं हैं, पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसी दृष्टिकोण से मन जो है वो भरा हुआ होता है। पहले अपने आप को, स्वयं को खाली करना होता है माँ के समीप जाने के लिए, माँ की प्राप्ति के लिए। और यही माँ के हाथ में जो मुंड उन्होंने पकड़ा है ये सूचित करता है। कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम कालिकां दक्षिणां दिव्याम। कालिका माँ की यहाँ पर बात हो रही है, जो दक्षिणेश्वर हैं, जो दक्षिणेश्वरी हैं, जो दक्षिणा काली हैं, जिनके मात्र एक अट्ठास्य से यम भी दूर भागते हैं। अर्थात मनुष्य के मन से यम का भय निकल जाता है, मृत्यु का डर निकल जाता है। ऐसी माँ काली के बारे में यहाँ पर बात हुई है, जो दिव्याति दिव्य हैं। कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम, जिन्होंने अपने गले में मुंड रूपी माला को धारण किया है। अगर आप माँ के गले में धारण की हुई मुंडमाला को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर 51 मुंड प्राप्त होते हैं। ये 51 मुंड क्या सूचित करते हैं? ये संस्कृत भाषा की वर्णमाला को सूचित करते हैं। अर्थात माँ यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि जो भाषा है, भाषा का प्राकट्य है, चाहे वो अक्षर हो, शब्द ब्रह्म हो, या फिर कोई विधान हो, कोई भी प्रकार के मंत्र हो, ये सभी माँ के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उस भाषा को, उस वाणी को
माँ ने अपने गले में धारण किया हुआ है और गले में ही माँ सरस्वती का भी वास होता है। तो इसी कारण से ये अपने आप में बहुत एक गहराईपूर्ण डिस्क्रिप्शन बताता है। मुंडमाला विभूषिता, माँ का एक आभूषण ही वो मुंडमाला है। अर्थात यहाँ पर यह सूचित किया जा रहा है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि क्या आप संस्कृत में ही मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ही माँ प्रसन्न होगी। यदि आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो माँ प्रसन्न नहीं होती। यदि हिंदी भाषा में माँ को प्रार्थना की जाती है तो माँ प्रसन्न नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ सर्वातीत है, गुणातीत है, शब्दों से भी परे हैं, शब्दातीत हैं। इसी कारण से उन्हें किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ता, ना ही किसी परिस्थिति के ऊपर, ना ही किसी प्रकार के वर्णमाला के ऊपर, ना ही किसी प्रकार की भाषा के ऊपर। यही अपने आप में ये ध्यान श्लोक जो है वो सूचित करता है। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अपने साधक मित्रों के साथ जिन्हें वास्तव में माँ काली की आवश्यकता है, जो वास्तव में माँ के अपार अनन्य उपासक हैं, ऐसे मित्रों को, परिजन को और अपने बहुत ही निकटतम लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी आपकी तरह साधना की इस यात्रा पर आगे बढ़ पाए और डिवाइन मदर की प्राप्ति कर पाए। और अगर आप अपने घर पर बैठे बैठे तंत्र साधना करना चाहते हैं, डाउनलोड तंत्र साधना ऐप। तंत्र साधना ऐप अपने आप में एक बहुत ही सुदीर्घ ऐप है, जहाँ पर पूर्णतया तंत्र की साधनाएं दी गई हैं, यानी कि 10 महाविद्याओं की साधना। बहुत सारी अलग अलग साधनाएं यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ऐसी साधनाएं जिसका वर्णन आपने मात्र अभी तक स्क्रिप्चर्स में ही पढ़ा है। ऐसी साधनाएं जिसको करने से पहले हमेशा आपको एक डर का भाव दिखाया गया, डराया गया। ऐसी साधनाएं जिसके बारे में हमेशा आपको यही कहा गया कि ये साधनाएं गृहस्थ के द्वारा घर में कभी नहीं की जा सकती। लेकिन आज तंत्र साधना ऐप के माध्यम से मेरे गुरु श्री ओम स्वामी के द्वारा ये साधना पूरे विश्व को प्रदान की गई है, क्योंकि उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार किया। उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं की इन तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध किया, इन मंत्रों को जागृत किया। उसके पश्चात ही यहाँ पर ये साधनाएं रखी गई हैं। तो इसी कारण से ये ऐप मात्र कोई सामान्य मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। यदि आप इसे गंभीरतापूर्वक लेते हैं तो ये आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आई रियली होप कि माँ के अपार आशीर्वाद एवं कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बहुत ही जल्द मैं दूसरे वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।